नमस्कार साथियों, आप सभी का साथी, आप सभी का सहयोगी एक बार आपके बीच में हाजिर है कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। जी हाँ मित्रों, ये सभी क्वेश्चन आप सभी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम इन सभी क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं, इन सभी के क्वेश्चनों के बारे में जानने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि रिकेट्स बीमारी किसके अभाव में होती है। तो आप सभी को यहाँ पर जानना होगा रिकेट्स बीमारी। अगर हम बात करें, ये बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है और इसमें क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। जबकि यही अगर बीमारी बड़ों में हो जाए तो उसे बोलते हैं ऑस्टोमेलेसिया। क्या बोलते हैं मित्रों? ऑस्टोमेलेसिया। क्या बोलते हैं मित्रों? ऑस्टोमेलेसिया। ठीक है, ये आप याद रखना। तो ये हमारा जो विटामिन है इसका नाम है विटामिन डी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और इसी को हम सब लोग जानते हैं किस नाम से, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसे हम जानते हैं किससे? कैल्सीफेरॉल के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जानता है? कैल्सीफेरॉल के नाम से इसे जाना जाता है। अब आप सभी को पता है कि विटामिन हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं। विटामिन हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील, एक होता है पानी में घुलनशील। ठीक है, और जल में घुलनशील जिन्हें हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। ठीक है, इनमें हमारे वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? तो बी और सी। कौन कौन से? विटामिन बी, विटामिन सी। जबकि यहाँ पर हमें याद रखना होगा कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन ए। ये हमारे कैसे होते हैं? तो फैट सॉल्युबल, और ये होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल। बी का क्या होता है? तो यहाँ पर होता है थायमिन। सी का क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। जबकि डी का क्या होता है? यहाँ पर होता है कैल्सीफेरॉल। ये पॉइंट आपको याद हुआ। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर आप सभी को बताना है। पूछा गया है कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे कहते हैं प्रोग्रामर। क्या कहते हैं मित्रों? इसे कहते हैं प्रोग्रामर। कंप्यूटर, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में लिखने का कार्य और मेंटेन करने का कार्य किसका होता है? प्रोग्रामर का। बात आई है कंप्यूटर की, तो आप सभी को पता है कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो ये है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं विजय भटकर। जबकि विश्व में आप सभी को याद रखना है कौन है कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। तो यहाँ पर आपको नाम रखना होगा सिमोर्ग क्रे। कौन मित्रों? सिमोर्ग क्रे। भारत का हाल ही में एक कंप्यूटर था जिसका नाम था परम गंगा। इसे IIT रुड़की में स्थापित किया गया था। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत के किस अभियान को आरंभ किया? तो आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों। क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर? प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत के किस अभियान को स्टार्ट किया था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी याद रखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। कब? तो 22 जनवरी 2014 को। कब मित्रों? 22 जनवरी 2015 को। यहाँ पर याद रखना है 22 जनवरी 2015 को इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हरियाणा की पानीपत से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। इसी के साथ आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड से यहाँ पर आपको याद रखना है वंदना कटारिया। यहाँ की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, जो हाल ही बनाई गई थी। नेक्स्ट आपको नाम याद रखना है, राजस्थान से इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राजस्थान से इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी लखेरा। कौन मित्रों? अवनी लखेरा। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? तो यहाँ पर आप सभी लोग इस आंसर को जानते होंगे। अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को कैसा आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। जबकि आपसे अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का कलर कैसा दिखाई देता है, तो वो होता है नीला। कैसा? नीला। क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अधिकता होने के कारण हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? आसमान से नीली। जब से आपसे पूछा गया है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला। अब आप सभी को पता है अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है भारत में? तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है विक्रम साराभाई। कौन मित्रों? विक्रम साराभाई। यहाँ पर आपको नाम याद रखना है विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई कौन है? तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं। और इन्हीं के द्वारा आप सभी को पता है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई थी। कब? तो 15 अगस्त 1969 को। कब मित्रों? 15 अगस्त 1969 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। आप सभी को पता है सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वे थे यूरी गार्गन। कौन थे मित्रों? यूरी गार्गन। सन 1961 में ये गए थे। ठीक है, वहीं पर हम बात करेंगे भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। वहीं पर महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। ठीक है, जबकि चंद्रमा पर अगर आपसे पूछा जाए पहला कदम किसने रखा था, तो चंद्रमा पर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, है ना। और प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, उसे कब? तो 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में उसे क्या किया गया था? भेजा गया था। ये क्वेश्चन आप सभी को याद रखेंगे।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्रायोजेनिक का क्या मतलब होता है? तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है निम्न ताप का अध्ययन। क्या मित्रों? निम्न ताप पर अध्ययन करना। जैसा कि आपको पता है हाल ही में तेजस विमान बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? तेजस विमान। और इस विमान के लिए आप सभी को पता है क्या बनाया गया है? एक विकास इंजन बनाया गया है। क्या? विकास इंजन। तो जो विकास इंजन बनाया गया है वो किस थ्योरी पर आधारित है? तो ये क्रायोजेनिक इंजन है एक, है ना, जो क्या करेगा? बहुत ही निम्न ताप पर अध्ययन कर सकते हैं हम, है ना, या इस पर हम कार्य कर सकते हैं। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर किसके द्वारा हवा में विलीन होता है? तो आप सभी को पता है कि ये अगर पत्ती है तो पत्ती के ऊपर क्या होगा? कोई पानी की बूंदें होंगी। तो सबसे ज़्यादा पानी का जो शोषण किया जाएगा या पानी को हवा में विलीन किया जाएगा वो किसके ऊपर? तो पत्ते के ऊपरी सतह से। कहाँ से मित्रों? पत्ते के ऊपरी सतह से पानी का सबसे ज़्यादा क्या होगा? अवशोषण होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और इसमें आप सभी से पूछा गया है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपको याद नाम रखना है चैडविक। कौन मित्रों? चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन आखिरकार है क्या? तो एक विद्युत उदासीन है। क्या है मित्रों? विद्युत उदासीन। क्या है ये? जो होता है न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? विद्युत के उदासीन होते हैं। ठीक। अगर हम बात करें कि इनमें आवेश होता है तो इनमें आवेश नहीं होता है। क्या नहीं होता है इनमें? आवेश इनमें नहीं होता है। आवेश इनमें नहीं होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर है। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए और इसमें आपको थोड़ा कुछ समझाना चाहूँगा। जैसे आप देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। तो मैं आपको दो क्रम बताऊँगा, इन क्रमों को आप याद रखना। सबसे पहला हमारा आता है बुध ग्रह। कौन सा? बुध। इसके बाद आता है शुक्र और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल के बाद आपको पता है, याद रखना चाहिए, मंगल के बाद आएगा आपका बृहस्पति। कौन आएगा? बृहस्पति। और इसके बाद आता है शनि। शनि के बाद आप सभी को याद रखना है अरुण। कौन सा मित्रों? अरुण। और इसके बाद आपको याद रखना है वरुण। कौन सा? वरुण। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये सूर्य से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। और हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वरुण क्या है? सौर मंडल में सबसे दूर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है, आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और बेहतरीन सा क्वेश्चन, आप सभी को इसका आंसर बताना है। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कौन सी मित्रों? सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है ना। तो ये आपसे गति पूछी गई यहाँ पर कि जो गतिमान एक्सप्रेस है दिल्ली और आगरा के मध्य चलती है, इसकी जो चाल है वो क्या है? इस चाल का आंसर आपको देना है कि इसकी चाल कितनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना मित्रों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मित्रों? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें कि 188 किलोमीटर, कितना मित्रों? 188 किलोमीटर मात्र कितने? 100 मिनट में ये पार कर सकती है। ठीक है, मात्र 100 मिनट में पार कर सकती है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन है, कौन सा मित्रों? बुलेट ट्रेन। आप सभी लोग जानते हैं बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनने के लिए तैयार हो रहा है। और ये कहाँ पर? तो सूरत में। कहाँ पर मित्रों? सूरत, गुजरात में ये स्टार्ट होगा, है ना। बुलेट ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कितनी? 320 किलोमीटर। कितनी? 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन की रफ्तार होने वाली है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन भी याद रखने हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि विश्व की पहली ट्रेन कब चली थी? कब? कौन सी मित्रों? विश्व की पहली ट्रेन तो ये चली थी 27 सितंबर। कब मित्रों? 27 सितंबर 1825 को। कब चली थी? 27 सितंबर 1825 को। कहाँ पर चली थी? तो इंग्लैंड में। कहाँ पर मित्रों? इंग्लैंड में ये चली थी। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन चली मुंबई से ठाणे। कुल कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर चली थी। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था इस ट्रेन का? नाम था ब्लैक ब्यूटी। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं कि विश्व की पहली मेट्रो, विश्व की पहली मेट्रो, तो विश्व की पहली मेट्रो आपको याद रखना है कब चली थी? ये 10 मई। कब मित्रों? 10 मई को चली थी 1863 में। कब? 10 मई 1863 में। ठीक है, कौन सी है ये? विश्व की पहली मेट्रो। अगर वहीं पर आपसे पूछूं कि भारत की पहली मेट्रो कब चली थी? तो भारत की पहली मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को चली।
कब? 24 अक्टूबर 1984 को दमदम से। कहाँ से? दमदम। और दमदम से कहाँ तक? तो टॉलीगंज। ये दोनों कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं और आपको बताऊं तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं पूछूंगा, भारत की दूसरी मेट्रो। भारत की दूसरी मेट्रो कब चली थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पहला पूछे ना पूछे, दूसरा पूछ सकता है। ये चली थी 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर 2002 को। और ये कहाँ पर चली गई थी? तो दिल्ली में चली थी। वहीं पर आपसे अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए और तो इसका आंसर आप सभी लोगों को देखना है। क्या है? पहली विद्युत ट्रेन। कैसी मित्रों? पहली विद्युत ट्रेन, यानी बिजली से चलने वाली पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? ये 3 फरवरी 1925 को चली थी। 3 फरवरी 1925 को। कब मित्रों? 3 फरवरी 1925 को। और इसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। तो यहाँ पर आपको गतिमान एक्सप्रेस याद रखना है, आगरा से दिल्ली के मध्य चली थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है ना? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन ए दिया गया है कृष्णा, बी नर्मदा, सी साबरमती या डी लूनी। तो इसमें से सारी नदियाँ कहाँ पर जी, जैसे आपको सभी को पता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर नहीं होगा, मात्र कृष्णा नदी। कौन सी मित्रों? कृष्णा नदी। यहाँ पर आपको याद रखना है, कृष्णा नदी जो है यह है पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, ये पूर्व दिशा में बहती है। जबकि ये तीनों की तीनों कहाँ बहती हैं? पूर्व दिशा में बहती हैं। ठीक है, अब कृष्णा नदी आई है तो कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। ये पश्चिमी घाट के कहाँ से? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से। कहाँ से मित्रों? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1290 किलोमीटर। कितनी? 1290 किलोमीटर है। और दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। इसीलिए आपसे पूछा गया है कि कौन सी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। तो नर्मदा भी बहती है, साबरमती भी बहती है और लूनी नदी आप सभी को पता है गुजरात के रण में जाकर विलीन भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमरा। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन हमने आप सभी के सामने रखा। अच्छा लगा हो आप सभी को क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलेंगे आपसे ऐसे ही अगले पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।